हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, जो कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की थी, रोज, जिसका नाम पहले ग्रेगिन था। आप लोग, मैंने बहुत बार बताया इस चीज को ध्यान रखना। पूछा जा सकता है, सवाल आ सकता है कि रोज कहानी का पहले नाम क्या था। तो आपको ध्यान रखना, ग्रेगिन। ग्रेगिन क्या होता है? एक फोड़ा फुंसी होता है जिसमें आमतौर पर हाथ पैर भी काट दिया कट जाता है, वैसे मृत्यु भी हो जाती है। और इसमें जो मालती का पति है महेश्वर, वो बस इसी जंजाल में, डिस्पेंसरी, पहाड़ी गांव है ये, डिस्पेंसरी में जाता है सुबह, फिर दोपहर को आता है, लंच करता है, सोता है, फिर शाम को फिर जाता है। इसी में उसकी दिनचर्या चलती है। मालती बेचारी जैसी थी पहले युवावस्था में, मत बचपन में जहाँ पढ़ी थी लेखक के साथ, एक दूर का भाई था लेखक, तो एक दोस्ती की तरह रहते थे। वो अच्छे से पढ़ाई करती थी, बहुत चंचल थी, शरारती भी थी, बहुत ज़्यादा बोलती वाचाल भी थी। लेकिन अब 2 साल बाद जैसे लेखक उससे मिलता है, तो उसी 2 साल के अंदर जैसे उसकी शादी हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब तो वो कुछ बोलती भी नहीं है, शरारती भी नहीं करती है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कहानी बस इतनी ही है, फिर लेखक चला जाता है अपने घर, और कुछ भी नहीं, इतना कुछ है नहीं। बस इसमें से सवाल आने का मुझे लग रहा है, सवाल आएगा यहाँ से एक सवाल, और मैं बता भी दूंगा भी कौन सा सवाल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप मुझे जल्दी से बताइए कि ऑडियो वीडियो ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बढ़िया काट का छोटू सर का सर बताएंगे, देखना आपको। देखो, हम लोगों ने आज लेक्चर थर्ड है बेटा जी ये, और रोज कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने रोज कहानी का सारांश पढ़ा, और कुछ रोज कहानी का कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। हाँ, मैं करूंगा, आपको दिखाऊंगा छोटू सर को, चिंता मत करो। आपके हिंदी की सो मच। अब हम लोग करते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये आज हम लोग अभ्यास प्रश्न, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कहानी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रोज को। फिर हम लोग एमसीक्यूज भी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, चलो। अब आज यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े, मालती के पति का नाम महेश्वर है, वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, पर मैं यहीं से वापस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक कमेंट मैं चाहता हूँ कि चैट में ऑफ कर दूं, तो आपको अच्छे समझ में आए। एक बार मुझे यस यस कर दो चाहते हो तो, वरना फिर मैं आपका ये चैट ऑन रहेगा। आप पढ़, ये डाउट बॉक्स है जिसका पहाड़ी गांव में सर मालती के करते हैं बेटा जी, कर दें स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। ये स्लाइड मैंने पढ़ा दी, लेकिन फिर भी आज यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, आपसे पूछा जाएगा मालती के पति का नाम क्या है। आपसे पूछा है रोज कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो आप कहेंगे मालती। मालती के पति का नाम महेश्वर, पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। आपसे पूछा है मालती के पति क्या काम है, क्या करते हैं, या क्या है, डॉक्टर हैं, पहाड़ी गांव में एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, जहां पे बस एक ही काम है, ग्रेगिन फोड़ा फुंसी का ऑपरेशन करते हैं, हाथ पैर काटते हैं, है ना। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं, क्वार्टर मिला हुआ है उनको। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर साहब कितने बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, तो आप कहेंगे 7 बजे जाते हैं। 1:30 या 2 बजे वापस लौटते हैं। वहाँ कहेंगे लंच के लिए कितने बजे आते हैं दोपहर में, तो आप कहेंगे 1:30 या 2 बजे। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं। उसके और एमसीक्यूज अच्छे से हो गया, एक एक सवाल अच्छे से याद हो गया, समझ गए, तो पूरा आंसर लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, फिर दोपहर को आते हैं, फिर छुट्टी रहती है उनकी। केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए फिर चक्कर लगाने डिस्पेंसरी चले, फिर शाम को फिर चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से छोटे अस्पताल में रोगियों को देखते हैं और अन्य जरूरी हिदायतें करने, और उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चल रहा है, निर्दिष्ट जिसका कोई मतलब, कहते हैं ना, एक फिक्स काम है, मशीन की तरह, यंत्रवत निर्दिष्ट, वही उसे ही कहा जाता है। यानी कि एक फिक्स काम है, मशीन की तरह ये काम करना है, अब इतने बज गए, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। एक ऐसा मशीन चलता है कि सुबह उठे 7 बजे,
डिस्पेंसरी चले गए, फिर 1:30-2 बजे वापस आते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं, फिर शाम को 1-2 घंटे चले जाते हैं। ऐसे निर्दिष्ट दर है पर ये यंत्रवत मशीन की तरह कार्य चलता रहता है। इसलिए मालती की और महेश्वर की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। होती है तो वो औपचारिक रूप में होती है। औपचारिक क्या होता है? जिसमें हम लोग दुख सुख की बातें नहीं करते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बस उतना ही संवाद करते हैं जितना काम हो। ठीक है, मैं 2 बजे आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, आप मेरा लंच बना दो, बच्चा स्कूल गया नहीं गया, बस इतना ही होता है। प्यार भरी बातें कुछ भी नहीं होती हैं। तो बातें तो होनी चाहिए ना बेटा आपस में, समझ में है ना, तभी तो प्यार बढ़ता है। तभी तो लेखक जैसे ही पैर रखते हैं दहलीज पे, तो उनको समझ जाते हैं वो कि इस मकान में किसी प्रकार सन्नाटा देखते पता चल जाता है कि इस मकान में कुछ ना कुछ है गड़बड़, कुछ शैतानी छाया है। जब वो मालती को देखते हैं तो मालती भी खुश नहीं होती है ना। और ऐसे भी नहीं पूछते कैसे आए हो कैसे नहीं, तो लेखक पूछ भी लेता है कि भाई आपको खुश नहीं है मेरे यहाँ आने से। और फिर मालती चंचल भी थी, वाचाल भी थी, है ना, और शरारती भी करती थी, मतलब चंचल को शरारती कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब वो चीज़ें उसमें नहीं रही है। 2 साल के अंदर अंदर ये हो गया। तो फिर बेटे का नाम टीटी था, वास्तविक नाम कोई निकाला नहीं था, तो टीटी बोलते थे। बेचारा बेचारा टीटी भी चिड़चिड़ा था, क्योंकि जब बच्चों को प्यार ही नहीं मिले, अब प्यार कहाँ से दे। हाँ, मालती को 11 बज गए, टन घंटा बज गया, हाँ 11 बज गए, अब ये काम करना है। टन 12 बज गए, अब ये काम करना है। टन 1 बज गया, अब ये काम करना है। टन 2 बज गया, तो मशीन की तरह वो यंत्रवत चलती रहती है। इसलिए उनका जीवन भी नीरस हो गया है। टीटी इसलिए चिड़चिड़ा हो गया कि कोई प्यार करने वाला, गोद में लेने वाला है नहीं। नौकरानी वो लगाने रखा था महेश्वर, क्योंकि उसे लगता है कि आवश्यकता ही नहीं है इस चीज की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से आज से नित्य वही काम, नित्य मतलब रोजाना वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, मतलब सेम चीजें। हिदायतें भी, सलाह देना, हिदायत मतलब सलाह देना, वही नुस्खा, वही काम करना, सारा रोजाना, नित्य, हमेशा रोजाना के दिन यही कार्य होता, कोई नया नहीं था। वह स्वयं उकताये हुआ था, मतलब स्वयं ऊब गया था। उकताये मतलब स्वयं ऊब गया था। और इसलिए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। गर्मी का मौसम है और हमेशा बिल्कुल ढीला सुस्त सा रहना, बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी हरकत नहीं करना। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी? वो कह रही है तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। अब देखो कितना, कैसी संस्कृति में जी, कैसी रीति रिवाज है भाई। पति लेट आया मान लो, तो जरूरी थोड़ी है पत्नी बाद में खाना खाए। अरे भाई लेट आ रहा है, कोई नहीं, खुद तो समय पे खाए ना, बच्चों को खिलाए। पर यहाँ नहीं था, यहाँ पर पति महेश्वर खाएगा, उसके बाद पत्नी खाएगी। ये कौन सा नियम है? पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। मतलब 1:30-2, 2:30 बजे तक पति आए, तब तक भूखी रहे बेचारी। कैसा, ये कहाँ का भाई? समझाना चाहिए, दोनों पढ़े लिखे हैं, फिर क्या फायदा डॉक्टरी का है? महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे। अब महेश्वर खाना आरंभ करते ही मेरी ओर देखकर बोलते हैं, आपको खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त। बेवक्त क्या होता है? बिना वक्त के, कि इस वक्त भी 2:30 बजे कोई खाना खाए, जब बात तो सही है भाई। ब्रेकफास्ट सुबह हो जाए 8-9 बजे तक, फिर लंच हो जाए 12-1 बजे तक, फिर डिनर हो जाए 7 से 8 बजे तक, बीच में कुछ और भी खाया जा सकता है, तो ये होता है, उसे कहते हैं बेवक्त, मतलब बिना वक्त के, ये कोई वक्त नहीं है। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। बात तो सही, जब ज्यादा भूख लगती है तो खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। उन्होंने इस बात को संभाल लिया। भूख बढ़ी हुई तो, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो यह नहीं बात नहीं है। कहते, ओह, ये कोई बात नहीं है, ये रोजाना काम है मेरा, तो रोज ही ऐसा होता है। आगे ना, मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बच्चा रो रहा था और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। अभी चिड़चिड़ा बच्चा कब होता है? जब उसे प्यार ना किया जाए सही ढंग से। पर आपको पता है, तो बच्चे चिड़चिड़े ऐसे नहीं होते। मेरी भी तो गुड़िया है ना, वो चिड़चिड़ी नहीं है। मैं जाता हूँ तो मेरे साथ खेलती है। ऐसे मैं जैसे ही हेलमेट निकालता हूँ, तो बेड से ऐसे सीधे ऐसे मतलब ऐसे, मतलब वहां से गुड़लिया चलने लगी हो तो ऐसे दौड़ती हुई आती है बेड से,
कि बस उसको ऐसे नहीं होता मैं गिर जाऊंगी, डर भी नहीं है उसको पकड़ लिया जाता है, तो काफी देर तक उतरती भी नहीं है। तो प्यार करे बच्चों को तो माता पिता, तो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया। अब बताओ, बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा थोड़ी चुप होगा, नहीं, बच्चा तो प्यार से चुप होता है। और बोली अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। और गुस्से में आते हैं ना, कहते ठीक है तू रो, मैं तो जा रही हूँ। ऐसे थोड़ी बच्चे पलते हैं यार, बच्चों को बड़े नाजुक होते हैं यार। इसलिए तो मैं आपसे बातें कैसे करता हूँ, आप भी तो बच्चे ही हैं अभी। बस आप थोड़ा समझदार हैं, बच्चे थोड़ा कम समझदार होते हैं। बस आपको समझाने पर आप समझ जाएं, तो सच बताऊं, आपको कोई माइकाला नहीं रोक सकता आपको उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। रियलिटी में मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे ये। आप, मैं कह रहा हूं वैसा करो, आप चाहते हो वो बन जाओगे आप, उसके बाद भूल जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नेक्स्ट। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। जब 3 बजे खाना खाए फिर रात को कब खाएंगे भाई? महेश ने बोला कि मुझे वापस जल्दी जाना है अस्पताल। वहां एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं। एक दो की चिंताजनक केस मतलब कोई गहरे गंभीर मरीज आ गए थे, केस उसे बोलते हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांग काटनी पड़े। अब टांग काटने का नाम हमारा चक्कर वैसे आ रहे हैं, अब टांग कैसे, हम जैसे तो नहीं काट सकते। ग्रेगिन हो गया, गे ग्रीन हो गया, गेंग्रीन है भाई, ग्रेगिन नहीं है, गेंग्रीन हो गया। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। अब लेखक कहता है कि इतनी देर मैं टीटी से खेलता हूँ, जब तक आप खाना खा लो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ये यहाँ पर किसी प्रकार का जब कोई भी सवाल आ जाता है तो उसको देख लिया करो एक बार, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आपने भी भाई, मुझे मेरी मिस्टेक हो रही थी ना, ग्रेगिन ग्रेगिन कर रहा था मैं। गेंग्रीन है, याद रखना, गे ग्रीन याद रखना, ये थोड़ा सा, सॉरी यार, ये हुआ कैसे, मिस्टेक हो जाता है, अब कभी नहीं होगा लास्ट। उसको लिख लो एक दो बार, याद हो जाएगा। ठीक है, आपने भी ध्यान नहीं दिया ला यार मुझे। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। कहते कहते मैं खा लूंगी, मेरा क्या, मैं तो खा लूंगी, मतलब नीरस जीवन था बिल्कुल, खाने के प्रति भी आनंद नहीं, मतलब बिल्कुल। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। ऐसे हाथ में लेते हैं बच्चों को, झुलाते हैं तो वो नींद आ जाती है उसको जल्दी। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए। मानो 3 खड़के मतलब 3 बज गए, एक लंबी सांस लेके 3 बज गए भाई, इसका मतलब और कुछ काम करना उसको, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। कहते ना कि यार काम हो गया। ऐसे ही 3 बजे तो एक लंबी सांस लिया, कहता है 3 बज गया, जैसे कोई बड़ा काम हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या सब कुछ, तो कि तुम्हारे पास कुछ बचा था खाने को या सब कुछ हम खा गए? कहते बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, भाजी मतलब सब्जी, वहां बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। कहते यूं रोब ना जमाओ कि बहुत था, भाजी तो सारी मैं खा गया था, तुम्हारे पास क्या बचा? लेखक अच्छा था, मतलब सच में यार, रियलिटी में। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी, मतलब सब्जी वब्जी ये अनावश्यक शब्द आए, ये सब्जी है। कहते हैं एक सार्थक निरर्थक शब्द आ जाता है तो वहां पे द्वंद्व समाज होता है। चाय वाय, कहते हैं ना सब्जी वब्जी है, ऐसे ही चाय वाय, वाय कोई कुछ नहीं होता, चाय के साथ मतलब वाय मतलब कुछ और ले आओ, मतलब चाय के साथ नमकीन आ गई, समोसा आ गया तो चाय वाय ले आओ, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही सॉरी ऐसे ही सब्जी वब्जी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलती, इसका मतलब सब्जी के साथ और कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता। ये एक जब किसी सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाता है तो वहां द्वंद्व समास होता है बेटा जी। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं, मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अब अभी बढ़ती जा रही है, यानी कि 15 दिन
जब आई थी पहले, जब सब्जी लेके आई थी, तब से वही चल रही है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद दो एक दिन में हो जाए, बर्तन भी तुम ही मांजती हो। और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। ऐसे में समझाने की बात नहीं वैसे। मैंने पूछा कहाँ गई थी, आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे मंजेंगे? क्यों पानी, क्यों पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे, यानी कि अब आज पानी शाम को 7 बजे आएगा, कोई वक्त है नहीं पानी आने का, तो फिर 7 बजे बर्तन मंजेंगे, आएगा तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक कोई तो छुट्टी हुई। कहते हैं मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खा कोई। बात तो सही है। रात को 7 बजे बर्तन मंजे, फिर खाना फिर बनेगा, फिर खाएंगे, फिर बर्तन मंजेंगे, तो रात को 11-12 बज जाएंगे, सीधी सी बात है। तो लोग कहते हैं ना कि महिलाओं का काम घर में ऐसे होता है। कुछ लोग धूस धमाते हैं ना, पति लोग, कि तुम क्या करती हो घर में, एक दिन रह के देख, पता चल जाए क्या करती है क्या नहीं करती, सीधी सी बात है। बच्चे जब ची चा करते हैं और जब काम पड़ा रहता है, जब पता चल जाता है भाई सबका काम, कहते हैं ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता ही है, तो वही बात है। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया, कि जब मेरी हेल्प टीटी ने कर दी, टीटी फिर रोने लग गया अचानक, फिर मैंने मालती को दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए कुछ नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं, और बोली यहाँ आए कैसे, अब पूछिए वो इतनी देर बाद में। मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? कि 2-1 दिन तो रहोगे ना कम से कम। अपन क्या बोलते हैं, 1-2 दिन तो रहोगे ना, यहाँ उल्टा है, 2-1 दिन रहोगे ना। नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन सी हो गई, खिन मतलब उदास सी, असंतुष्ट सी। फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात है, जिसे कोई नहीं जानता, रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही निरस, बिना आनंद का निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। कह रहा है कि मैं रुक कर भी क्या करूं, आया तो मालती से मिलने, मैं भी वैसा ही हो रहा हूँ। मैं की नोटबुक पढ़ रहा हूँ, मालती बैठी, मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये जो छाया इस मकान पर, ये मेरे ऊपर भी जादू टोना कर रही है, जिससे मैं कुछ बातें नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। कि तू पढ़ती लिखती नहीं? पहले तो बहुत पढ़ती थी, लेकिन अब कुछ नहीं पढ़ती क्या? मैं चारों ओर देखा पर मुझे कोई किताब नहीं दिखी। यहाँ कहकर यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी, कह रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या? हंसी हंसी ऐसी तो इंसान समझ जाता है। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गई। कि ठीक है, मैं वापस जाऊंगा, कुछ पुस्तकें भेज दूंगा तो पढ़ लेना। फिर वार्तालाप बातें समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो? लारी में, लारी मतलब गाड़ी में। गजनी, पैदल आया हूं। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूं, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है, नौकर पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। होता है ना सामान उठाने वाला कुली। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। अच्छा किया कि कुली ले आए। फिर चुप हो गई वो। फिर बोली तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके। इतनी दूर आए हो, थके कैसे नहीं है? और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन 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 ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँगने लगा। वो खन खन आती, नींद तो कहाँ गई, और फिर ऊँगने लगे। ऊँगना जानते ना? हाँ, ऐसे तो
आलस से उतारना, फिर ऊँघना, ऐसे ऐसे करना, इधर मतलब ऐसे लेट गए, फिर इधर हो गए, ऊँघने लग गए, मतलब उसे कहते हैं ऊँघना। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। 4 खड़क रहे मतलब 4 बज गए। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। मालती का फिर 1 घंटा बीत गया। वह वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, बिना इच्छा के, अनुभूति विहीन, बिना किसी अनुभूति के, निरस, बिना किसी रस आनंद के, यंत्रवत मशीन की तरह, वह भी थकी हुई यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मतलब ऐसा जीवन सच में यार किसी को ना मिले। मतलब मशीनीकरण, मशीन की तरह काम करना, श्वास लेना, 4 बज गए, 3 बज गए, यार ऐसे थोड़ी काम होता है। काम मन से होता है, पर वहां पे कुछ था भी नहीं ना। 4 बजे मानो इस अनैच्छिक यानी बिना इच्छा के समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, यानी कि ऐसे समय गिनने गिनने में उसका जीवन बीत रहा है, आज गया कल गया ऐसे। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। जो इतना सारा, बहुत अमित है, बहुत सारा जो पथ रास्ता था, इसको मैंने इतना सारा तय कर लिया। स्पीडोमीटर ये बता रहा है। ऐसे ही यंत्रवत मशीन चल रही है मालती की भी, कितने बज गए इतने बज गए, दिन बीत गया, कर लिया। न जाने कब और कैसे मुझे नींद आ गई। लेखक कह रहा है मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। तब 6 तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। मैंने देखा उनका पति आ गया और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी आ गया। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगी। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? कहते हाँ बड़ी देर हो गई। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कुछ भी कहा। हाँ आज वह गेग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। एक को तो कैसे ऑपरेशन कराया, दूसरे को बड़े अस्पताल पहुंचा, मेरी बस की ना थी। मैंने पूछा गेग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। कांटा चुभ जाता है ना, उससे गेग्रीन हो जाता है। कांटा निकालते हैं, उसमें फंस गया इस प्रकार से। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए अच्छे मिल जाते हैं। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। यहाँ गेग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, एक मरीज आ जाता है इसका गेग्रीन से। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? और गेरगिन रोग है ना, कांटा चुभने पर ही होता है। कांटा चुभ गया, मान लो कांटा उसी में रह गया, इस प्रकार से आगे बात करेंगे अपन, वैसे आएगा तो कहता कांटा चुभ गया टांग काट दो, ये कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाहें काट देते हो, किसी की बाजू काट देते हो, हाथ काट देते हो, किसी इसी का नाम अच्छा है अभ्यास है। इसी का नाम अभ्यास, किसी की पैर काटो, किसी की टांग काटो, किसी के हाथ काट दो, ये कोई अभ्यास है डॉक्टरी का? महेश्वर हंसे और बोले न काटे तो उसकी जान गवाए। कहते नहीं काटूंगा तो उसकी जान चली जाए। अब ऐसे बातें करें वो आपस में बैठ करके अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक मतलब, अब जैसे मैं अपनी बताऊं, सच में मैं मतलब ऐसी मतलब कोई बात हमारे दिमाग में नहीं होती, फिर भी हम लोग मजाक कर लेते हैं बच्चे। गुड्डू भी और गुड्डू मम्मी भी ऐसे ही। जब मतलब हेलमेट निकाल दो, पसीना, गर्मी हो रही है, तो उस समय भी मैं हंस लेता हूँ यार, ऐसी बातें कर लेते हैं वो। तो थकान उसी से दूर हो जाती है। यही तो है परिवार। ये थोड़ा ना परिवार आ गए बैग उठा रहा हो गया, यार थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, पानी नहा लेता हूँ, फिर सो गया, ये कोई बात हो गई? अरे भाई बच्चों के साथ खेलो, टीटी है, बीवी से बात करो, अच्छी मजाक करो, तब टाइम कटता है। ऐसे थोड़ी ना कोई यंत्रवत मशीन की तरह चले नालायक। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। अब देखो, अब मालती कह रही हाँ पहले जैसे कांटे नहीं होते थे।
आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। बात तो सही, कांटों के चुभने से थोड़ी मर जाता है इंसान। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना। अब यहाँ थोड़ी बात अच्छी कही, सरकारी अस्पताल में तो ऐसा ही होता है, कांटा चुभा और पैर काट दिया, कांटा चुभा हाथ काट दिया। जब भी तो सरकारी अस्पताल में थोड़ा सा मन उठने लगा है लोगों का। क्या परवाह है, किस किस को क्या परवाह सरकारी अस्पताल में। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, पहले कोई ऐसे नहीं वो मर गया तो रात रात भर नींद नहीं आती थी, अब तो रोजाना की बात हो गई तो ख्याल नहीं आता। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, मतलब पानी आ गया। खुला हुआ नल था, हाँ, टिप 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 टिप, अरे पानी आ गया भाई, पानी आ गया। तो अब 7 बज गए देवी जी के। देखो दिख रहा है ना, देखो टिप 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 दिख रहा है ना। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन दोहे जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि उधर मत जा। उसे उठाकर खाटे पटक दिया, उठा लिया गोद में, उधर मत जा, मम्मा बर्तन साफ कर रही है। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। अब ये थोड़ी बात होगी कि रो रो के सो जाए, अरे बेचारा सोए तो गई, तू गोद में ले करके थोड़ा इधर उधर घूम ले 5-10 मिनट, वो अपने आप बेचारा सो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा। पर कहता है रो रो के सो जाएगा तभी चैन मिलेगा। अरे भाई, चैन, तू भी बच्चा था, तू भी रोता था, माता पिता ही तुझे नहीं पालते, तुझे भी रो रो के पालते तो पता चल जाता। पर कहता है ना, बचपन किसने देखा है, जब आप बड़े हो जाओगे, माता पिता बूढ़े हो जाए, तुम होगे, ऐसे क्यों चिल्लाते हो, चुप रहो। अरे भाई, तुम्हें भी तो उंगली पकड़ के खड़ा किया था उन्होंने, गोलियां चलाई थी, गोद में लिया, तो अब तुम्हारी बारी है। अब वो बच्चे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें भी उन्हें उन्हीं तरह पालना है जैसे आपको पाला था, लेकिन नहीं। ठीक है, तुम्हें तो अपने आप ही पल गया था, ऐसे बोलते हैं। तुमने क्या किया मेरे लिए, उसके पास साइकिल थी, मेरे पास साइकिल आई, आपने डांट के मेरे को, मैं घूमने गया, 200 रुपए दिए आपने मुझे कपड़े ला के दिए थे उस दिन, आपने मुझे जूते ला के दिए थे उस दिन, आपने मेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था। तुम बस ये कमियां गिनाते रहते हो। ऐसा मत करना वरना घर आके पीटूंगा, देख लो। कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता अपने बच्चों के लिए, बेटा वो बहुत मेहनत करते हैं, पर किस्मत में जो होता है वो तो होता है, लेकिन आप बदल सकते हो उनकी किस्मत, अपनी भी और उनकी भी। रोजाना पढ़ो बेटा, कोई भी डाउट हो 24 घंटे कभी भी पूछ लिया करो, कभी भी यार, कभी भी। मैं, कोई ऐसा नहीं पढ़ाई से संबंधित ही हो, कभी कोई टेंशन हो जाए, सर मुझे ये चिंता सता रही, सर मैं क्या करूं, आप एक मैसेज कर देना मुझे, सच में चुटकी बजा कर ये सोल्यूशन बता दूंगा, बेटा ऐसा कर, और ऐसा करना। जिंदगी, मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, जिंदगी बन जाएगी, बना दूंगा, देख लो। क्योंकि एक सलाहकार हो ना सामने, अच्छा सा मंजा हुआ खिलाड़ी हो, है ना, तो सामने वालों को अच्छे से चला सकता है बेटा। मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए बेटा। मैंने अच्छे अच्छे शहर देखे, अच्छे अच्छे को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को। मतलब आपको लगता है पतला सा हूँ, मजा वैसे मरीज सा हूँ, है ना, मरीज नहीं हूँ, मुझे कोई एक बीमारी नहीं है किसी। मैं 5 बार नेट जीआरएफ हूँ, सरकारी नौकरी, टीजीटी पीजीटी में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, बहुत सारे बच्चों को मैंने लगाया है नौकरी। मतलब मैंने क्या लगाया, मैंने पढ़ाया बस आपकी तरह, आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर बाहर कौन लाए, है तो, मतलब क्या बताऊँ अब, ज़्यादा नेट जब तक कर रहा है यार। हाँ, आप लोग भीतर ही सोते हैं, ऐसे मत करना मुझे इग्नोर कर रहे हैं यार, बहुत सारे हैं तो सबका, है ना, आपको ध्यान रखना उसका। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हो, गर्मी तो बहुत होती है, होने को मच्छर भी होते बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। फिर मच्छर बहुत होते हैं, अंदर ही सोना होता है, पलंग को उठाकर बाहर कौन लाए। अब के नीचे अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे, अब की बार जाएंगे नीचे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। आखिर आज तो बाहर सोएंगे, आपके आने का कुछ तो मजा आया, लाभ हुआ। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकाल दिए।
अब हम तीनों महेश्वर, टीटी, मैं दो पलंगों पर बैठ गए। मैं, महेश्वर, टीटी और मैं तीनों दो पलंगों पर, पलंग थे, खाट, उस पर बैठ गए और वार्तालाप इन बातें के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उसी कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक यानी अचानक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। यानी बच्चे ऐसे रोते हैं, रुक गए, फिर रोने लग गए, फिर रुक गए, ऐसे रोते हैं बच्चे तो, जिसे ठनकना बोलते हैं, ठुनकना। और फिर एकदम चुप हो जाता था और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे, टीटी के बारे में। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। महेश्वर बोला, दो दो चार आम लाया हूं, वो भी धो लेना। कहाँ लगे? अंगीठी पर रखे हैं। मालती ने बित्थर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलते चलते संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। मतलब इच्छा तो है पढ़ने की, पर ऐसा टाइम नहीं मिला उसको, ऐसा पति नहीं मिला, ऐसा जगह नहीं मिली बेचारी को। पुराने समय का अखबार मिल गया और अक्षरों को बिन धुंधले प्रकाश में उसे पढ़ती जा रही है। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही और नल के पास जाकर उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। जब दोनों ओर पढ़ लिया फिर फेंका उसे, फिर आम धोने लगी। मुझे एकाएक आया, मुझे अचानक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे कि हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ तोड़ खाना। कच्ची अमियां मतलब कैरी बोलते हैं जैसे आजकल सब्जी बनाते हैं वो। मतलब मुझे याद है हम स्कूल में भर्ती हुए थे तो क्लास के बीच में बंक मारते और बगीचे में जाते और आम की कच्चियां कैरी तोड़ तोड़ के खाते। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तो मैं भी खिन्न मन लौट आया करता। कभी मैं चला जाता और मालती को मौका नहीं मिलता तो मैं भी उदास होकर वापस से आ जाता। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। मालती तंग थे उसके पिता। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज, याद रखना 20 पेज रोजाना पढ़ने को कहा। याद रखना, पिता ने पुस्तक लाई, रोजाना 20 पेज पढ़ने को कहा था। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। ऐसे मालती को पिता ने पुस्तक ला के दी कि इसको रोजाना 20 पेज पढ़ना है और एक हफ्ते में पूरा करना है, नहीं तो मार मार के खाल उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य यानी कि रोजाना हमेशा ही उसे 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, वहां से 20-10 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। पर 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा उद्दत स्वर में, यानी कि थोड़ी तेज स्वर में, गुस्से वाले स्वर में बोला, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ेगी। उसके बाद वह बहुत पिटी। वह अलग बात है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत, शरारती और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। और यह क्या है, यह क्या क्या क्या, यह पूरे अखबार को पढ़ डालो इधर उधर से। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? अभी वह बस अभी बनाती हूँ। कभी चलता ही नहीं। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई, उसके पीछे नहीं पड़ा। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। ऐसे गोद में एक काम, ऐसी होती हैं भाई पत्नियां, स्त्रियां तो दोनों काम करती हैं।
और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे, यानी आपस में बातें करने लग गए हम लोग। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा दी गई। एक मोमजाम बिछाया, मोमजाम पन्नी होती है उस पर बिछाया, उसे लुटा दिया उसे। वह सो गया था। वह नींद में कभी कभी चौंक उठता था और एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। बच्चे ऐसे होते हैं, कभी सोते सोते बोल देते हैं, कभी आंख खोल लेते हैं, कभी बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल। याद रखना बेटा, ये 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा, इन दूसरी संज्ञा ने मुझे बताया, संज्ञा किसी चीज किसी वस्तु के बारे में, कि वह ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे मालती भोजन कर रही थी और 10:30 बजे मालती भोजन कर रही थी। दोपहर में 3 बजे, फिर 10:30 बजे। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में, नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। देखा 10:30 बजे खाना खा रही है और धीरे धीरे खा रही है। कुछ मतलब सोच रही हो, कुछ लंबा विचार तो नहीं, वैसे कुछ सोच रही हो। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। पूर्णिमा थी, आकाश छुपा, बिल्कुल ऐसे साफ कलर का। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता स्निग्धता से छलक रही, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं। अशांति में था किंतु उद्वेग में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे अब चांद नहीं रात है तो उड़ते दिखाई देंगे, बहुत सुंदर लगते हैं ये। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह है। पहाड़ों में तो भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी बुझाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी। बात तो सही है, पहाड़ों में तपन बहुत कम होती है क्योंकि हवा में चली जाती है। पर यह सब मैंने ही देखा अकेले। मैंने महेश्वर ऊँग रहे थे दिन सोने के लिए, और मालती उस समय भोजन से निवृत्त यानी खाकर होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। यानी कि दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी, अच्छे से साफ हो जाता जब भी दही जमता है। और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिल हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। कैसे 11 बजने, मैंने कहा 11 बजने वाले, कहते हाँ रोजाना बजते हैं, इसका मतलब ये हो गया। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज नियत गति से बहा जा रहा था। रोजाना जैसे रोजाना गति से ऐसे बसता वैसे ही भगा जा रहा था। और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। भाई वही चांद रात चंद्रमा सबका सेम है, यंत्रवत दिन। कहते हैं 24 घंटे होते हैं रात दिन में, तो वो तो चलेगा, दौड़ेगा वो तो। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा। इस अलस जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिसे कहते हैं, टीटी की ओर देखा बच्चा चांदनी में कैसा लगता है। और एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा। यानी कि एक शैशव वो चित, यानी शैशव बच्चा जैसा बचपन में दिखता है ना, वैसा ही एक अवस्था में मुझे वो दिखाई दिया। और खिसक पलंग से नीचे गिर पड़ा और पड़ गया बेचारा नीचे। शिशु होता है ना बचपन में, जब सो जाता है तो शैशवोचित हुआ माता में ऐसे ही रहता है वो, और फिर गिर करके रो जाता है। चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया हो। अब ऊपर से गिरेगा तो बेचारे को चोट तो लगेगी।
मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती हैं। मतलब ऐसे रोजाना गिरते रहता है, रोज ही गिर पड़ता है। आ गया बात। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। एकदम यार स्तब्ध होते हैं एकदम से, यार ये क्या कह रही है, रोजाना ऐसे पड़ता है, ऐसे लगती है, क्या करते हो तुम लोग। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भित ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युवती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया। ए देवी, तुम्हारे हृदय को क्या हुआ, तुम्हें दुख नहीं होता, बच्चा कैसे रोजाना ऐसे ही पड़ता है, दर्द नहीं होता इसको, जो तुमने अपने एकमात्र बच्चे के गिरने से ऐसी बात कह सकती है। तो क्या हो गया युवा माता तुझे, और यह भी अभी, जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब सोच रहा है वो कि अभी तो जवान माता हो, तुम्हारा एक ही बच्चा है, और अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम ऐसे कैसे हो सकती हो। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है, वह झूठ नहीं है, मिथ्या। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में, उस घर में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। कुटुंब यानी घर, उसके जीवन के इस पहले ही यौवनों को घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे इसे पहचानते तक नहीं है। उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। परिधि मतलब उसी छाया में, उसी मकान में ऐसे घिरे हुए जा रहे हैं। उस बस औपचारिक रूप से रहेंगे तो ऐसा ही होगा। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया था। इतनी ही देर में पूर्वत शांति होगी, पहले जैसे शांति होगी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसे छोटे से छोटे शरीर के हिला देती थी। बात बच्चा इसकी तो लेता ही है, तो पूरा शरीर हिल जाता है बेचारे का, रोते रोते सोता है तो। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, किसको देख रही थी मालती, मैं यह देख रहा था। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात अचानक किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति, फफोला उठता है ना, फुंसी फोड़ा हो जाता था, और धीरे धीरे बैठने लगी। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो गई, यानी कि बोलना बंद हो गई। आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। ये कहानी मतलब ऐसी यार, जिंदगी किसी की ना हो सच में। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे भाई, याद करना अच्छे से। एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा और वैसे भी लेके आऊंगा क्वेश्चन आंसर। कैसी लगी ये कहानी बताओ जल्दी से मुझे। आप था वो आर मरमरा क्या था वो नहीं समझ में आया, एक दूसरा, इसलिए कुछ चीज छूट जाती। यही है बेटा, और तो कुछ नहीं। ठीक है, और यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा अलग से बना करके आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंदी, जय कॉमर्स।